बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। और इस ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम लोग दो टाइप के मोशंस को स्टडी करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मोशन और एक कर्व मोशन। ठीक है, तो आज हम लोग उसी कर्व मोशन से रिलेटेड एक इंतहाई इंपॉर्टेंट, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक हो गया? तो बच्चों, इस वीडियो को बड़ा गौर से देखना है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये वीडियो जो है एक लेंथी वीडियो बनने वाली है और मैं देखूंगा कि मैं इसके दो पार्ट्स बना लूं, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैंने इसके तमाम की तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं आसान तरीके से आपको चीज़ें सारी एक्सप्लेन करूं और मैं इस वीडियो को जो है तो 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों देखें, हमारे पास जो मोशन होता है ना, तो मोशन हमारे पास 3 टाइप का होते हैं। मोशन जो होता है ये 3 टाइप के होते हैं। हम लोग कहते हैं एक होता है हमारे पास 1 डायमेंशनल मोशन, एक होता है 2 डायमेंशनल मोशन और एक होता है 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अगर मैं इन मोशंस की एग्जांपल की बात करूं, 1 डायमेंशनल मोशन कौन सा होता है? 1 डायमेंशनल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो कि हमारे पास या तो अलोंग एक्स एक्सिस परफॉर्म हो रहा हो या तो अलोंग वाई एक्सिस परफॉर्म हो रहा हो। मतलब कि या तो एक ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड जाए, ठीक हो गया, या एक गाड़ी है मेरे पास और वो क्या करे, वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही हो इस डायरेक्शन में। तो ऐसे मोशन को हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, क्योंकि ये गाड़ी या तो ये गाड़ी का अगर हम मोशन देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रही है और अगर बॉल की बात करें तो ये वाई एक्सिस के अक्रॉस एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ठीक, 2 डायमेंशनल मोशन की बात करें तो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जैसे फुटबॉल है और मैं इसको किक करता हूँ और ये फुटबॉल इस तरह का एक पाथ कवर करता है लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये जो मेरे पास मोशन ऑफ द बॉल है, अगर इस पॉइंट पे देखें तो ये अलोंग एक्स एक्सिस भी आगे फॉरवर्ड कर रहा है, मूव हो रहा है और अलोंग वाई एक्सिस भी। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट को देखूं, इस पॉइंट पे इस मोशन को देखूं तो ये देखें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों में चेंज आ रहा है। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे मोशन को बच्चों हम लोग 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। उसके बाद अगर 3 डायमेंशनल मोशन की बात की जाए तो मेरे पास एक गैस पार्टिकल हो, लेट सपोज एक कंटेनर के अंदर मौजूद है, तो वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में किसी भी डायमेंशन में मूव कर सकता है। एक्स में भी कर सकता है, वाई एक्सिस में भी कर सकता है, जेड एक्सिस में भी कर सकता है। ठीक हो गया, तो अब ये जो मोशन हो जाएगा इसका ये 3 डायमेंशनल मोशन होगा। फुटबॉल का मोशन जो होता है, जब या क्रिकेट बॉल की एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन होता है। और किसी गाड़ी की एग्जांपल ले लें, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ये हमारे पास 1 डायमेंशनल मोशन होगा। ठीक है, अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे आता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चों हमारे पास क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास एक 2 डायमेंशनल मोशन है। क्या है? 2 डायमेंशनल मोशन है। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमें 2 कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। ठीक है, एक हमारे पास ऑब्जेक्ट का जो मोशन होना चाहिए वो 2 डायमेंशनल होना चाहिए, वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा हो, अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा हो, तो मतलब कि उसका जो पाथ होगा वो एक कर्व पाथ होगा। ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेजेक्टरी पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेजेक्टरी पाथ। ये हमारे पास पाथ जो होता है ये ट्रेजेक्टरी पाथ कहलाता है। ठीक हो गया? अच्छा, और इसके अंदर दूसरा पॉइंट ये कि ये जो मोशन होगा ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, इसके अंदर ग्रेविटी हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगी, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट पहले अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा और फिर वहां से अपनी डायरेक्शन को टर्न करके वापस नीचे।
ठीक है। अब चूंकि हम लोग फिजिक्स के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं तो हम उसके लिए एक आइडियल कंडीशन कंसीडर करते हैं बच्चों, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब चूंकि मैं प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी कर रहा हूँ, अब इसको हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? हम क्रिकेट के अंदर जब बॉल जा रही है उसके अंदर हम इसको यूज करते हैं। उसके अलावा फुटबॉल अगर आप लोग खेलते होंगे तो फुटबॉल को किक करें तो वो एक कर्व पाथ में मूव करते हैं। उसके अलावा हम लोग रॉकेट्स को देखते हैं, रॉकेट को फायर करते हैं। तो ये जो तमाम की तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे पास जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, ये बैक एंड पे हमारे पास एक्चुअल में एग्जांपल्स है प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब इसके अंदर मैं एक जगह के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मैं एक फुटबॉल को लेट सपोज मैंने इस पॉइंट से किक करना है और इस पॉइंट पे लेके आना है। अब उसके पीछे मुझे प्रॉपर एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मैंने किस स्पीड के साथ इसको यहाँ से मूव करवाना है, मैंने एयर रेजिस्टेंस को भी देखना होगा, तमाम की तमाम चीजों को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले हमें एक ऐसा एक फार्मूला तो चाहिए कि जिसको हम जो है तो अपने पास एक स्टैंडर्ड फार्मूला एज अ स्टैंडर्ड यूज करें और उसके अंदर फिर हम मॉडिफिकेशन करके फिर इस तमाम की तमाम कैलकुलेशन को परफॉर्म करें। अब इस तमाम की तमाम चीजों के लिए हमें एक आइडियल कंडीशन कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक हो गया, जिसमें हम लोग फिर आइडियल कंडीशन के लिए फार्मूला डिराइव करते हैं एंड देन फिर हम उनको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब आइडियल कंडीशन यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या होती है? तो एयर रेजिस्टेंस को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। यहां पे मैं लिख लेता हूं नो एयर रेजिस्टेंस। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग आइडियली जब डिस्कस करते हैं तो हम एयर रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे किसी भी किस्म की एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। मतलब कि हम लोगों ने वैक्यूम कंसीडर कर लिया है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ग्रेविटी जो है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है। अब आइडियल प्रोजेक्टाइल को चूंकि हम लोग लेके चलेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आइडियल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। आइडियल प्रोजेक्टाइल जो होता है उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वाली फोर्स होती है, उसके अलावा किसी भी किस्म की फोर्स उसके ऊपर, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, चाहे वो एयर रेजिस्टेंस हो या कोई भी फर्दर फोर्स हो, ठीक है, उसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होगी। कौन सी फोर्स अप्लाई होगी? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, अब उसका जो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस होगा वो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म होगा, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म मोशन होगा उसका। मतलब कि एक्स एक्सिस के अक्रॉस उसका मोशन यूनिफॉर्म क्यों होगा? देखो बच्चों, मेरे पास ये बॉल है, ये यहां से मूव करके यूं जा रहा है, ठीक है। अब जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब जब वो इस पॉइंट पे पहुंचा लेट सपोज, तो देखें कि इसके ऊपर जो है तो एयर रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही। हमने क्या कंडीशन ली है? नो एयर रेजिस्टेंस। तो जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स तो नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है जो कि ग्रेविटी है, जो कि क्या है? ग्रेविटी है। अब इस तरफ लगने वाली फोर्स जो एयर रेजिस्टेंस है वो तो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ये जो बॉल है ये अलोंग एक्स एक्सिस सेम वेलोसिटी के साथ, जितनी वेलोसिटी के साथ उसने यहां से फ्लाइट, यहां से स्टार्ट हुआ है मूव करना, उसी वेलोसिटी के साथ वो अपने एंड पॉइंट तक पहुंचेगा अलोंग एक्स एक्सिस। हम वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे, ठीक है। वाई एक्सिस में तो ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंच के वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। वाई एक्सिस में तो इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अलोंग एक्स एक्सिस। तो आइडियल प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या होता है? एक पहला पॉइंट, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या? ग्रेविटी अप्लाई करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है। और दूसरा पॉइंट कि हमारे पास यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मोशन होता है। मतलब कि हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस एयर रेजिस्टेंस क्या होती है? जीरो होती है। अच्छा, वर्टिकली एक्सेलरेटेड, मतलब उसके अंदर जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस में आता है, ठीक हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करती है। चौथा पॉइंट है कि नो स्पिन मोशन। ये पॉइंट आपने याद रखना है। देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल फुटबॉल की एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो हमने फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल जो है तो क्या करेगा? वो कर्व पाथ में मूव करेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, लाइक दिस,
ठीक है, ये उसका कर्व्ड मोशन हो जाएगा जो कि हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। अब स्पिन मोशन क्या होता है कि फुटबॉल जब उड़ेगा, उसको किक करेंगे हम लोग तो वो हवा में यूं रोटेट भी होता है, वो रोटेशन भी करता है। ठीक हो गया। नॉर्मली फुटबॉल जो है जैसे आप किक करोगे वो साथ में रोटेट भी करेगा, स्पिन करेगा। इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पिन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आइडियल कंडीशन में ये जो स्पिन मोशन है ये भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि जिस कंडीशन में फुटबॉल पड़ा है, किक किया, उसी कंडीशन में उठेगा और लाइक इस पॉइंट पे आ जाएगा। और अगर आइडियल सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल डेली लाइफ में हम फुटबॉल को जब किक करेंगे तो वो साथ में ये रोटेट भी होता है और आगे फॉरवर्ड भी मूव करता है। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट सारे समझ आए होंगे। अच्छा, अब आते हैं इस डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम के जरिए मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों देखिए, मेरे पास एक एंगल के ऊपर ये प्रोजेक्टाइल जो है अब यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज ये फुटबॉल है, ये इसका एक्स एक्सिस आ गया, ये इसका वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस फुटबॉल को यहां से किक किया। किसी भी एक स्टूडेंट यहाँ पे कोई भी बच्चा खड़ा या कोई भी खड़ा, उसने यहां से इस फुटबॉल को किक किया। अब ये फुटबॉल क्या कर रहा है, यहां से इसने मोशन किया और अब ये इस कर्व पाथ को कवर करके इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब ये जो इसने 2 डायमेंशनल मोशन किया है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ये कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि मेरे पास जब इसको मैंने किक किया तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, इनिशियल। इसकी वेलोसिटी क्या है, वो इनिशियल वेलोसिटी है। और इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं उसके 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं, चूंकि ये मेरे पास एक एंगल थीटा के ऊपर अप्लाई हो रही है। किस पे अप्लाई हो रही है, एंगल थीटा के ऊपर। तो मेरे पास यहाँ पे इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा ये एक्स एक्सिस वाला और एक कंपोनेंट बनेगा ये वाई एक्सिस वाला। किस चीज के कंपोनेंट, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट। अब इसको मैं क्या कहूंगा, ये मेरे पास बेस कंपोनेंट आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी का बेस कंपोनेंट वी आई कॉस थीटा कहलाएगा और इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कहलाएगा वी आई साइन थीटा। ठीक है, मेरे पास अब इसके कितने कंपोनेंट आ गए, 2 कंपोनेंट। एक मेरे पास वी आई कॉस थीटा आ गया और एक आ गया वी आई साइन ऑफ थीटा। ठीक हो गया। तो अब वेलोसिटी का मेरे पास 2 कंपोनेंट हैं, 2 वेलोसिटीज मेरे पास आती हैं। मैं अगर वेलोसिटीज की बात करूं तो एक मेरे पास है इनिशियल वेलोसिटी, एक क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी तो मेरे पास देखें तो यहाँ पे उसका इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या कहलाएगा, एक्स कंपोनेंट कहलाएगा वी आई कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट इसका कहलाएगा वी आई साइन थीटा। सही हो गया। अब ये तो मेरे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब इनिशियल वेलोसिटी इनिशियली उसका वी आई कॉस थीटा एक्स कंपोनेंट आ गया, वी आई साइन थीटा वाई कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है। आपसे पूछा जाए कि एक्स कंपोनेंट कौन सा है, वी आई कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट कौन सा है, वी आई साइन थीटा। अब ये प्रोजेक्टाइल बच्चों जब इस पॉइंट पे पहुंचे, यहां पे इस पॉइंट, लेट्स सपोज मैं इसका यहां पे फाइनल वेलोसिटी का मतलब फाइनल कंडीशन ले लेता हूं, इसके बाद ये जमीन पे गिर जाएगी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी है, उसकी डायरेक्शन है मेरे पास ये। ठीक है, अब इसके भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा और एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, अब ये मेरे पास कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बन गए। एक फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट बन जाएगा वी एफ अलोंग एक्स एक्सिस और एक फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट बनेगा वी एफ अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अभी हम इनके आगे साइन थीटा और कॉस थीटा नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग अभी उसके लिए डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं। अब फाइनल वेलोसिटी तो देखें, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, अगर मैं फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड करना चाहूं तो मैं इसको कैसे फाइंड करूंगा कि मेरे पास फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। समझ आ रही है बच्चों, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, अब यहां पे
एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन भी बता दूं। देखें कि मैंने आपको आइडियल कंडीशन में सबसे पहले क्या बोला कि यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मोशन, मतलब कि एक्स एक्सिस के अक्रॉस इसका जो मोशन है, जो वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है, ठीक हो गया। और तीसरे पॉइंट में मैंने बोला कि वर्टिकली एक्सेलरेटेड, और जो हमारे पास ये वर्टिकली एक्सेलरेट होगा, इसका मतलब क्या है, देखो मेरे पास एक्सेलरेशन जो है ना, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस एक्सेलरेशन के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट और एक एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट। तो बच्चों याद रखें, हमारे पास चूंकि मोशन यूनिफॉर्म है, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल अलोंग एक्स एक्सिस, हमारे पास चूंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो जब अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेटेड वर्टिकली, वर्टिकली वो एक्सेलरेट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ठीक हो गया, क्योंकि हमने क्या बोला कि ग्रेविटी यहां पे एक्ट करेगी। तो ग्रेविटी की वजह से जब ये एक्सेलरेट होगा तो हम लोग इसका वाई कंपोनेंट में जो वैल्यू लेंगे जी की, तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वाई कंपोनेंट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी के, ठीक हो गया। अब जी भी हम लोग एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, ये भी दो पॉइंट्स में लेते हैं, एक टाइम पे हम लोग माइनस जी लेंगे और एक टाइम पे हम लोग प्लस जी लेंगे। ये आपने देखना है, इसको गौर से समझना है। माइनस और प्लस में अक्सर बच्चे गलत होते हैं कि कब हमने माइनस लगाना है, कब हमने प्लस लगाना है। देखो बच्चों, हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, वो यहां से मूव करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और फिर कुछ टाइम के बाद वो नीचे आ गया। अब जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास बच्चों याद रखिए कि एक्सेलरेशन जो होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन ले लेंगे। और जब ये इस पॉइंट से वापस नीचे आ रहा होगा तो फिर हम प्लस जी लेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने माइनस जी लिया है, ये अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये पॉइंट मैंने आपको जो एक्सप्लेन करना था, ये इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन, तो यहां पे अब ये ऑब्जेक्ट जो है इस फाइनल पोजीशन पे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों के पास अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ पे इस कंडीशन में अलोंग एक्स एक्सिस तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, फाइनल वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं किसके कंपोनेंट के अक्रॉस, एक्स कंपोनेंट के अक्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने एक्स लगा देना है, यहाँ पे भी एक्स लगा देना है, और इस एक्सेलरेशन के आगे भी एक्स लगा देना है, ठीक है गया। अच्छा, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, तो वो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल होती है वी आई कॉस थीटा के प्लस अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन क्या है, तो अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अक्रॉस। यहाँ पे जीरो इंटू टाइम, और यहाँ से मेरे पास बन जाएगा वी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वी आई कॉस थीटा। तो ये लें जी, मेरे पास फाइनल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली इक्वल है किसके, इनिशियल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट था और इस पॉइंट पे जो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है वो तो दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये कि अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी के कंपोनेंट में चेंज नहीं आ रहा। तो जब चेंज नहीं आ रहा तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये होगा कि हमारे पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। सही हो गया। अच्छा, उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे। अच्छा, अब उसके बाद सेकेंडली हम बात करते हैं, मैं इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं, ठीक है। इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, अगर आप यहां पे ऑब्जेक्ट को कंसीडर करोगे तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तब आपने जी की वैल्यू को नेगेटिव ले लेना है, और जब आप इस पॉइंट पे बात कर रहे हो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो जी की वैल्यू को पॉजिटिव ले लो।
ठीक हो गया। तो ये पॉइंट में इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना कि बुक में यहाँ पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों है, चले वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग जो है तो फाइनल वेलोसिटी को अब अक्रॉस वाई एक्सिस हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद मैं आपको चीजें बताता हूँ। वाई एक्सिस के अक्रॉस हम लोग जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, तो सिंपल बच्चों, मेरे पास v फाइनल अक्रॉस y एक्सिस इक्वल्स टू vi ऑफ y प्लस a ऑफ y साथ में t। सही हो गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास फाइनल वेलोसिटी y इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या है, तो बच्चों वो हमारे पास इक्वल है vi साइन थीटा के, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे vi साइन थीटा। अब y a ऑफ y, मैंने अभी आपको बोला कि y एक्सिस के अक्रॉस एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव g भी लिख सकते हैं, नेगेटिव g भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। जब नीचे आ रहा होगा तो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस gt, ठीक हो गया। और जब ऊपर जा रहा होगा तो ये बन जाएगा वी एफ वाई इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस आपने अपने माइंड में रखनी है, ये कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो और ये जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा हो। तो ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई किस चीज की, इस प्रोजेक्टाइल की। अब यहां पे देखें कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इक्वल आ रहे थे। अब इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो है वी आई साइन थीटा, बट फाइनल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है तो वो हमारे पास क्या है, वो तो ये रहा वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो अब ये कंडीशन, ये फार्मूला इससे डिफरेंट है। इसका मतलब कि अलोंग y एक्सिस जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, और अलोंग x एक्सिस जो फाइनल वेलोसिटी होगी, और सॉरी जो इनिशियल अलोंग y एक्सिस जो इनिशियल वेलोसिटी होगी तो वो हमारे पास डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो यहां से हमें पता चला कि अब यहाँ पे y एक्सिस के अक्रॉस एक्सेलरेशन जो है तो वो कांस्टेंट नहीं है और जीरो नहीं है, और दूसरा अलोंग y एक्सिस जो है, अलोंग x एक्सिस हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो है बिकॉज वेलोसिटी वहां पे कांस्टेंट है। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको सारे समझ आए होंगे। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम इसका, मैं आपको बोलूं कि मुझे कंपोनेंट्स के जरिए इस वेलोसिटी का, या सिंपल सी बात है, ये इन कंपोनेंट्स को यूज करके आप क्या कर सकते हो, हमने दो कंपोनेंट निकाले ना, वी फाइनल y और x। ठीक हो गया। तो अब इस x और y के कंपोनेंट को हम लोग यूज करके क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं, उसका अपना फॉर्मूला है। उसके बाद मैं आपसे पूछूं कि क्या आप इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, आप बोलेंगे जी सर हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो आप बोलेंगे जी सर सिंपल ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड का। चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड। तो आप बोलेंगे जी सर ये इक्वल होता है v इक्वल्स टू अंडर द रूट। अब यहां पे मेरे पास दो कंपोनेंट यूज होंगे, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी फाइनल का x कंपोनेंट। ठीक है, सॉरी इसको आप पहले x कर दो और फिर इसको y कर दो, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। ठीक हो गया। सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि मैंने कहा शायद यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट ना लेना हो। तो अच्छा, अब चूंकि हम लोग फाइनल वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर बात हम लोग यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो लगाएंगे नहीं, इंसान है कंफ्यूज हो जाता है, तो घबराना नहीं है। यहाँ पे देखें फाइनल वेलोसिटी का लिए हम लोगों ने ये दो कंपोनेंट निकाले, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ठीक हो गया। अब इसकी अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे आप फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करके दो, तो आप जब फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो आपने जो फाइनल वेलोसिटी को उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है, तो उस कंपोनेंट्स को यूज करके आप उनका स्क्वायर ले लोगे,
फाइनल वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, और फिर आप उसके ऊपर अंडर रूट ले लोगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और अगर आप इसमें वैल्यूज अगर आप फर्दर पुट करना चाहते हो तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर द रूट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है वी आई कॉस थीटा, तो यहां से आ जाएगा वी आई कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस यहां पे आ जाएगा वी आई साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये लीजिए, ये आपके पास वैल्यूज पुट हो गई, स्क्वायर भी ले लिया, और इस कंसेप्ट को यूज करके, इस फार्मूला को यूज करके आप मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, तो सिंपल मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। तो डायरेक्शन के लिए बच्चों आप लोगों ने क्या करना है जी, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग कहोगे जी सर हमने सिंपल क्या करना है कि जी हम tan थीटा लगा लेंगे, tan थीटा इक्वल्स टू, अब देखें कि मेरे पास ये y कंपोनेंट है, ये x का, ये y कंपोनेंट है, वो x कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल पे मेरे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज पे मेरे पास आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी। अब मैंने एक ऐसा फार्मूला यूज करना है जिसमें इसके ये दोनों कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। हमारे पास तीन फार्मूले होते हैं ना, एक होता है साइन, एक होता है कॉस और एक होता है टेन। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के, ठीक है, और ये होगा परपेंडिकुलर बाय बेस के, ठीक हो गया। तो अब ना तो मैं यहाँ पे साइन यूज कर सकता हूँ ना कॉस यूज कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, tan थीटा लगा दूंगा, tan थीटा इक्वल हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट के और डिवाइडेड बाय बेस वाले कंपोनेंट के। तो यहां से आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, वी एफ का वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय बेस पे वी एफ का एक्स कंपोनेंट। अब सिंपल हमने थीटा के जरिए फाइंड करना है, तो यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा और वी एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय वी एफ ऑफ एक्स, ये फार्मूला हमारे पास आ गया, ठीक है। tan इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको इस चैप्टर के, बल्कि प्रीवियस चैप्टर वेक्टर वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग एक्चुअल में जो डायरेक्शन एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास जब ये ग्राफ के ऊपर डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया जाता है तो वो विद द हेल्प ऑफ एंगल थीटा एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे जो कि मेरे पास tan थीटा था तो मैंने थीटा के जरिए जो है तो क्या करना है, डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना है, तो इसीलिए मैंने tan को उधर ले गया तो वो इनवर्स बन गया और ये हमारे पास डायरेक्शन को मेजर करने का फार्मूला आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक ये सारा का सारा प्रोजेक्टाइल मोशन का ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आया होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों हम लोग बढ़ते हैं, इसके अंदर एक और कंडीशन आती है। एक कंडीशन तो हमने ये पढ़ ली कि जिसमें हम लोगों ने एक एंगल के ऊपर ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को क्या किया, फायर किया। एक प्रोजेक्टाइल को मैंने ग्राउंड से फायर किया और उसको मैंने एक एंगल थीटा के ऊपर फायर किया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एक कंडीशन लेनी है जिसके अंदर मैं क्या करूंगा कि ग्राउंड से इस प्रोजेक्टाइल को फायर नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो बच्चों अब हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक कंडीशन ये भी आती है कि इनिशियली जो हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी उसमें मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल जो है वो ग्राउंड पे था, यहां से मैंने इसको फायर किया और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया एक एंगल थीटा के ऊपर, ठीक है। अब ये कंडीशन जो है इसमें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट जो है तो ये किसी हाइट के ऊपर है और यहां से मैं इसको फायर कर रहा हूं जैसे कि कोई जहाज जा रहा होता है और वो ऊपर से किसी चीज को, रॉकेट को फायर कर दे, ठीक हो गया। जब वो रॉकेट को फायर करेगा तो जहाज जो है तो वो इस डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा होता है, ठीक है, और वो जाते हुए क्या करता है, रॉकेट को फायर कर देता है, ठीक हो गया। अब ये जो रॉकेट जो है ये अपनी डायरेक्शन इस तरह एक पाथ को कवर करता है। अब ये भी चूंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक टू डायमेंशनल मोशन है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस भी चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस भी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज आ रहा है, देखिए पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो मतलब कि अगर एक्स एक्सिस में चेंज ना आता, सिर्फ वाई एक्सिस में आता तो ये जैसे ड्रॉप होता तो ये नीचे आ जाता लाइक दिस, बट ऐसा नहीं है।
हमारे पास इसने ये जो अलोंग एक्स एक्सिस ये जो पाथ कवर किया तो इट्स मीन के अलोंग एक्स एक्सिस भी चेंज आया और अलोंग वाई एक्सिस भी चेंज आया है। तो मतलब ये भी अब जो मोशन है ये भी 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके लिए अब वेलोसिटीज की वैल्यू मेजर करनी है। देखिए हमारे पास जो है बच्चों, ये जो प्रोजेक्टाइल है इनिशियली जो ये फायर हुआ है ये एक स्ट्रेट लाइन में लाइक इस तरह फायर किया गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, इनिशियल वेलोसिटी की, तो मेरे पास इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। आसान तरीका है आप इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए कि आपने जो वेलोसिटी है उसके, चूंकि हमें पता है कि 2 कंपोनेंट बनने हैं, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, तो पहले ही आप उनको लिख ले ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक हो गया। तो एक्स कंपोनेंट उसका क्या बनेगा, वी आई कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट उसका 0 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वाई कंपोनेंट क्यों 0 है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इनिशियली जो है तो वो बिल्कुल सीधा गया है। जब वो सीधा मूव करेगा तो वो अब कर्व पाथ में, तो शुरू से ही तो वो कर्व पाथ में नहीं है। ठीक हो गया। कुछ डिस्टेंस उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कवर किया और फिर यहां से यूं हुआ। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, इसका जो y कंपोनेंट है वो 0 लिया, x कंपोनेंट उसका वी आई कॉस थीटा हमारे पास आ गया। अब इनिशियल वेलोसिटीज तो मेरे पास ये आ गई। अब बात करते हैं इसकी फाइनल वेलोसिटीज की, जो कि हमारे पास मेन पॉइंट है। इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अच्छा जी, फाइनल वेलोसिटी के भी बच्चों 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा x कंपोनेंट और एक बनेगा y कंपोनेंट। ठीक है। तो x कंपोनेंट के लिए फाइनल वेलोसिटी वी एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स इंटू टाइम। मतलब हमारे पास वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी फार्मूला आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चूंकि हम लोग इसको अलोंग एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं तो हमने सबके आगे x लगा दिया। तो ये मेरे पास बन जाएगा v ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू अलोंग एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई कॉस थीटा, और प्लस अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन क्या होती है, तो अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन 0 होती है। ये हो जाएगा 0 इंटू टी, और वी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वी आई कॉस थीटा। मतलब कि मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका जो x कंपोनेंट है उसी के एग्जैक्टली इक्वल होगा फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे मौजूद नहीं है, और एयर रेजिस्टेंस के एब्सेंस की वजह से अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी जो है तो वो क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। यहां तक आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे y कंपोनेंट की बात करते हैं कि y कंपोनेंट कैसे बनेगा। तो अच्छा जी, x इक्वल्स टू 0, y कंपोनेंट, देखिए बच्चों y कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो फाइनल वेलोसिटी वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब इसके आगे भी y लगा दो, इसके आगे भी y लगा दो, और इसके आगे भी y लगा दो। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा जी, कि फाइनल वेलोसिटी ये मेरे पास हो जाएगा वी एफ इक्वल्स टू, अच्छा, वी एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होती है, ये होती है 0। ठीक हो गया। और एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस तो ये जी के इक्वल आ गई। ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने जी को प्लस लेना है या माइनस लेना है, तो हम लोग यहाँ पे जी को प्लस लेंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है तो वो यहाँ से इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करके आ रहा है। ठीक है। अपवर्ड नहीं जा रहा, अपवर्ड जा रहा होता तो हम माइनस जी लगाते। अब चूंकि ये इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहा है तो हमने प्लस जी लगाना है, और आगे हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि वी एफ ऑफ वाई दैट इज इक्वल्स टू जी टी। चूंकि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वो किसके इक्वल आ गई, तो वो हमारे पास इक्वल आ गई ग्रेविटी इनटू टाइम के। अब अगर आपने इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी के लिए, तो आप फार्मूला क्या यूज करेंगे, सिंपल, वी एफ इक्वल्स टू अंडर द रूट वी
एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। अगर आप इनकी वैल्यूज पुट करें तो प्रीवियसली हमारे पास फार्मूला कुछ और आ रहा था, क्यों? क्योंकि वहां पे वैल्यूज कुछ और थी। अब यहाँ पे हम लोगों के पास पूरा वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए हैं यहाँ पे। तो एक्स का आ जाएगा वी आई कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साथ में प्लस फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो वो जी टी है, इसका होल स्क्वायर। ये लेंगे, इस फार्मूला को आप यूज करके क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो किस चीज को, मैग्नीट्यूड फॉर द फाइनल वेलोसिटी इन दिस केस, जब आप किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली लॉन्च करो। अच्छा, उसके बाद अगर आप इसकी डायरेक्शन फाइंड करो तो डायरेक्शन के लिए फिर वही बात, tan थीटा यूज होगा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v का f का y कंपोनेंट, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ठीक है। और फिर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट। ये आपके पास आ गया क्या, फार्मूला टू मेजर द डायरेक्शन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा अगर आप इसका ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहें, ठीक है, अगर आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो आप ये डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हो? डिस्टेंस को फाइंड करने का तरीका, फार्मूला क्या है, फॉर डिस्टेंस, मैं इधर कर देता हूं, ठीक है, डिस्टेंस। अगर आप ये डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो हमें पता है फेमस इक्वेशन एफ एस इक्वल्स टू वी टी। ठीक हो गया। तो सिंपल x कर दें और साथ में v, और v के कौन सा, मैं लेट मी चेक, हाँ, तो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पे f का, चूंकि x के अक्रॉस हम बात कर रहे हैं तो x का टाइम, समझ आई? तो ये देखें मेरे पास क्या हो गया है जी, ये आ गया मेरे पास x इक्वल्स टू वी एफ ऑफ एक्स इंटू टाइम। अब आपके पास ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपको मेजर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास कंसेप्ट था प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, हमने उसके 2 डायमेंशनल मोशन को समझा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने 2 कंडीशंस देखी। एक, जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से लॉन्च करते हैं तो तब उसके लिए वेलोसिटीज के पैरामीटर को हम कैसे लिखते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने जो पहली कंडीशन देखी थी कि हम जमीन से एक प्रोजेक्टाइल को किसी एंगल के ऊपर क्या करें, लॉन्च करें, और उस कंडीशन में हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और इंशाल्लाह में जब नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसके अंदर हम लोग इसी से रिलेटेड इसकी मैक्सिमम हाइट, इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम रेंज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा हम लोग उसके कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि हम वो 2 एंगल्स भी देखेंगे कि हम वो एंगल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके ऊपर प्रोजेक्टाइल जो है, तो अगर फायर किया जाए 2 डिफरेंट एंगल्स के ऊपर तो वो रेंज इक्वल कवर करेगा। ये मतलब हम लोग सारा कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो इस कॉन्सेप्ट के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, तो मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।